फील्डिंग तो फर्स्ट ओवर फिलहाल प्रगति पे जारी। तो देखते हैं कितना रोमांचक भरा ये मुकाबला होता है। फिलहाल पहली गेंद और प्ले बॉल। तो अरविंद चले गया कोटे का पहला और टीम के लिए पहला ओवर लेके और सीधा नो बॉल। तो धकेल दिया है ऑफ स्टंप की साइड में। ऊपर सचिन लगे हुए जो कि घुराडूंगा के शतकीय पारी से जाने जाते हैं। तो फिलहाल पहली गेंद 1 रन से संभवतः शांत होना पड़ेगा। फिलहाल दूसरी गेंद अरविंद की और ये काफ़ी लेग स्टंप से बाहर और सीधा एक और अतिरिक्त के साथ। फिलहाल इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन और एक और गेंद लेके चले आए, धकेल दिया है ऊपर को। फिलहाल प्रकृति आपदा में जागिरी गेंद और फील्ड हुई ग्राउंड में सीधे फील्डिंग के हाथ पे। तो यहाँ पे जितना अच्छा पिच देखने को मिल रहा है उतना अच्छा संभवतः बैटिंग के लिए होता है कि नहीं। और फिलहाल इसी के साथ हल्के हाथों से धकेला था और सीधा फील्डर के हाथ में और पहला एक आसान सा विकेट हो गया है। फिलहाल अरविंद एक और खुराक की कोशिश में। तो एक तो मिल चुकी है और दूसरी भी मिल चुकी है। मेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि विकेट पूरी हिली हुई है। तो मेरे को लगता है अब रिव्यू का टाइम आ गया है। तो मेरे को फ़ोन बंद नहीं करना चाहिए। अभी देखो रिव्यू का टाइम आ गया है। फिलहाल अगली गेंद। तो जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी हो रही है फिलहाल, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और फिलहाल अगला ओवर प्रगति पे। तो दूसरा ओवर लेके चले हैं बॉलर नेम रघुवीर। तो रघुवीर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए दूसरा ओवर लेके चले हैं। तो देखते हैं कैसे शानदार गेंदबाजी करते हैं। तो फिलहाल एक और स्लो वन और समझ नहीं पाए फिलहाल बैट्समैन, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्सों में। फिलहाल अगली गेंद लेकर चले हैं। तो क्या कुछ कर दिखाते हैं अपने बॉलिंग में। तो फिलहाल अच्छा ये बॉल था, समझ नहीं पाए। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं और फील्डर काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग जो कि पर चूके और हाथ से उछलती गेंद छटकती हुई सीधे गई नीचे फील्ड हुई और 1 रन से इसी के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल अगली गेंद और ये एक लंबे हाथों से खेला है फिलहाल 6 रन के लिए। तो टीम का पहला छक्का और इसी प्यारे से दिन की शुरुआत होती हुई है। तो शुरुआत इस पहले छक्के से तो बिल्कुल बढ़िया नज़ारा देखने को मिला। तो फिलहाल बुनाकोट के बैट्समैन कुछ खफ्फू नज़र आते हुए छक्के लगने के बाद, और जब बॉल डॉट हो रही है तो बिल्कुल खतरनाक ढंग से डॉट हो रही है। फिलहाल अगली गेंद प्रगति पर सामने होंगे। तो ये एक लंबा सा प्रहार देखने को मिला। तो इसी के साथ रन स्कोर में थोड़ा सा इजाफा। तो 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर बुनाकोट फिलहाल चलती हुई। और अगली ओवर लेके चले हैं फिर से। तो टीम के लिए तीसरा और कोटे के लिए दूसरा ओवर लेके चले हैं। तो देखना पहला ओवर तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिया था। तो इस ओवर में क्या होता है फिलहाल महंगे साबित होते हैं या अपने टीम के लिए काफ़ी बढ़िया साबित होता है, देखना बाकी। फिलहाल इसी के साथ एक लाइन और लेंथ की गेंद और बिल्कुल बढ़िया ऑफ स्टंप में डाल रहे हैं। ठीक, काफ़ी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी बोली जाएगी। और फिलहाल धकेला है हल्के हाथों से और इसी के साथ मिस फील्डिंग होते हुए और सीधा 4 रन। तो फिलहाल एक और लंबा सा प्रहार सीधे रोल। तो रोल से गेंद वापस आएगी नहीं आएगी ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इतना लंबा मारा है कम से कम 200 मीटर दूर। फिलहाल अगली गेंद और इस ओवर में काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से लंबे लंबे प्रहार देखने को मिल रहे हैं बैट्समैन के बल्ले से, तो काफ़ी सुनसान बल्ला पहले ओवर में और दूसरे ओवर में ऐसे जागता हुआ कि नींद पूरी टूटती हुई।
और टूट पड़े हैं बॉलर पे बिल्कुल हावी होते हुए। तो इस जीपीएल ट्रॉफी टूर्नामेंट में कम से कम 125 बॉलें आई हुई और 25 बॉलें संभवतः इसी के द्वारा। तो बुनाकोट की तरफ से शायद 25 बॉलें यहाँ से घुमाए जाएंगे और 100 बॉलें निरंतर टूर्नामेंट में बने रहेंगे। फिलहाल 2 प्रहार बिल्कुल लंबे लंबे बुनाकोट की तरफ से देखने को मिल गए हैं इस तीसरे ओवर में और बॉलर भी काफ़ी होपलेस होते हुए। तो फिलहाल लाइन और लेंथ नहीं भूले हैं और इसी के साथ एक और लंबा सा प्रहार तो देखना बाकी कि 6 रन को जाता है या नहीं जाता है। फिलहाल प्रकृति आपदा में जा गिरी गेंद, इसी के साथ 2 रन पूरे किए और एम्पायर का इशारा 4 रन। तो काफ़ी महंगे साबित हो रही हैं फिलहाल इस ओवर में। जिस प्रकार पहली ओवर निकाली थी तो संभवतः रन स्कोर पे काफ़ी दबाव रखा था। तो फिलहाल ओवर की लेके अरविंद की ये बिल्कुल सूझबूझ वाली गेंद, अगर ऐसी गेंद पहले भी डालते हैं तो संभवतः ये 3 प्रहार जो लंबे लंबे देखने को मिले हैं, 2 छक्के और 1 चौके, तो ये रुक सकते थे। फिलहाल अरविंद का ओवर समाप्त और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे 36 रन और 1 नुकसान के साथ फिलहाल बुनाकोट की टीम फिलहाल संभवतः अमन लेके आई है चौथी ओवर टीम के लिए, चौथा ओवर और अपना कोटे का पहला ओवर। तो इसी के साथ काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद तो कट मारा है और थर्ड मैन की तरफ। तो इसी के साथ 3 रन पूरे किए संभवतः। तो रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन बचे थोड़ा सा और 3 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल ओवर की दूसरी गेंद लेके चले हैं अमन शायद, तो अभी बॉलर का नाम आना शेष, माफ़ कीजिएगा संदीप ओवर लेके आई है चौथा। तो काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल अपने टीम के लिए। काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाज बोला जाएगा, इसमें कोई दौराई नहीं। तो फिलहाल एक बार फिर चले अरविंद। ओह, काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद काफ़ी अंदर डाला। अगर ये सीधे मिड विकेट पे होता तो संभवतः एक बड़ा प्रहार मिल सकता था। बॉलिंग में एक डोज ले सकते थे संदीप। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं और काफ़ी बैट का बाहरी किनारा लगा, एक कैच बन सकता था लेकिन कीपर थोड़ा सा अपनी जगह पे अड़े, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेट धूप आने के कारण तो ठंडी का इतना प्रकोप कि कीपर भी अपनी जगह खड़े होकर उसी जगह पे कड़ गए। फिलहाल एक और अगली गेंद और एक लंबा प्रहार मारा है लेकिन ये बिल्कुल ग्राउंड में रहेगा और हो सकता है कैच भी हो सकता है, लेकिन सीधा 4 रन। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तो बुनाकोट की टीम को सीधे हुए 44 रन इसी चौके के साथ। और एक और लंबा प्रहार, तो मेरे को लगता है संभवतः 25 गेंद घुमाने की ये क्षमता रखते हैं ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो पहले तो काफ़ी जीवनदान मिले और इस जीवनदान का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गुलार का ये जो ग्राउंड ये बैट्समैन के लिए काफ़ी खुशनसीब रहता है और जो भी बैट्समैन यहाँ पे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आता है वो बिल्कुल 25 गेंदें घुमा के ही जाता है। फिलहाल एक आसान सा कैच, बैट का थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा, इसी के साथ दूसरा झटका तो खो चुके हैं अपने कीमती बैट्समैन बुनाकोट की टीम। तो 44 रन पे हुई ढेर। फिलहाल अगले बैट्समैन आए हैं विनोद, तो इनकी भी काफ़ी शानदार पारी देखने को मिली जीपीएल घुराडूंगा के टूर्नामेंट में। तो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, तो बेस्ट बैटिंग का जो अवार्ड रहता है इनको मिला था। तो देखना पड़ेगा कि इस यहाँ कैसी पारी खेलते हैं। फिलहाल अगला ओवर लेके चले हैं 5वां ओवर दीपू। तो 4 ओवर की समाप्ति पे फिलहाल 44 रन। तो दीपू चले अपनी अगली गेंद लेके और हल्के हाथों से खेल दिया है सीधे 6 रन के लिए। तो काफ़ी लंबे लंबे प्रहार फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो दीपू जैसे फाइनल में कुटे थे घुराडूंगा के ग्राउंड में, वैसे ही फिलहाल यहाँ भी कुटे रहे हैं और लाइन और लेंथ भूल गए हैं। फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए मौन होना पड़ेगा और शांतिपूर्वक देखना पड़ेगा कि कहाँ लाइन और लेंथ है मेरी और वहाँ गेंद को फिलहाल डालना पड़ेगा। और ये काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद, पैड लाइन की गेंद मारने की कोई संभावना नहीं। फिलहाल लगातार पैड लाइन पर गेंद कर रहे हैं दीपू। तो अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी जाने माने बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। जब वो बल्लेबाजी में उतरेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे।
गेंदबाजी में उतरते हैं तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला लंबा सा छक्का फिलहाल सीधे गया गजर में पानी के छाल पे। फिलहाल दीपू चले अगली गेंद लेके और ये भी बिल्कुल लाइन और लेंथ से भटके। तो एक छक्का लगने के बाद बॉलर की लाइन और लेंथ ऐसे बदल रही है जैसे कि पहाड़ों का मौसम बदलता है, उसी टाइम धूप और उसी टाइम छाँव। फिलहाल अगली गेंद लेके और ये काफ़ी अच्छी गेंद, जिस प्रकार 2 बॉलें पहले करा चुके हैं वैसे ही सेम बॉलर इसी के साथ एक छक्का लग के अपने ओवर को समाप्त किया। काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कहेंगे। तो 2 विकेट के नुकसान पे बुणाकोट का स्कोर फिलहाल 64 रन और 5 ओवर की समाप्ति। फिलहाल विनोद की पारी अभी देखना बाकी। तो विनोद काफ़ी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, तो देखना बाकी अभी कितने लंबे छक्के लगते हैं। तो ये बॉल सीधे जाने वाली है रोड पे, तो काफ़ी भटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी बोली जाएगी। पहले ही ये एक अतिरिक्त दे चुके हैं। तो संदीप संभवतः अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए छठा ओवर लेके आए हैं। तो एक आसान सा कैच उछला है, देखना बाकी कि नीचे फील्डर रहते हैं कि नहीं। तो फील्डर की कमी फिलहाल यहाँ पे खिलती हुई और इसी के साथ 2 रन पूरे किए। तीसरे रन की कोशिश पर बॉल फील्ड हुई और 2 रन से संतुष्ट फिलहाल यहाँ पे। फिलहाल अगली गेंद लेके चले और काफ़ी लाइन और लेंथ की बॉल काफ़ी नीचे रही और अगर थोड़ा सा उछाल खाती और थोड़ा उछाल रहता बॉल में तो संभवतः ये भी छक्के के बाउंड्री पे जाने वाली बॉल। फिलहाल संभले और बॉलर काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करते हुए, तो अपने टीम का ये सबसे कीमती बॉलर। तो संदीप चले एक बार फिर से और काफ़ी बॉल में उछाल और सीधा वाइट। तो एक और अतिरिक्त के साथ, तो यहाँ पे अतिरिक्त पे अभी काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो अतिरिक्त फिलहाल परसों के मैच में ऐसे देखने को मिले जैसे कि 5G के स्पीड से अनलिमिटेड बोरा खुलता है, वैसे ही फिलहाल 5G के स्पीड से अतिरिक्त देखने को मिले। फिलहाल 1 रन से संतुष्ट फील्ड हुई। फिलहाल थोड़ा सा अपना छोर बदल के चले एक बार फिर संदीप और काफ़ी अच्छी गेंद लेफ्ट हैंडर जो कि समझ नहीं पाए बॉल को इतनी नीचे कि बिल्कुल झाड़ू लगाते हुए आई। फिलहाल एक और गेंद लेके चले हैं, तो देखना इसमें बाकी कितना। तो एक लंबा सा उछला है, तो मिस फील्डिंग के कारण ये कैच भी छूटा और कैच छूटा और मैच छूटा। फिलहाल विनोद अभी आए हैं, तो विनोद में काफ़ी कम गेंदें खेलने को मिली है। फिलहाल अगली गेंद देखते हैं क्या कुछ करते हैं यहाँ पर। लाइन और लेंथ की गेंद और सबसे बढ़िया गेंदबाज बोला जाएगा फिलहाल अपने टीम के लिए। तो फिलहाल अगला ओवर लेके आए हैं 7वां ओवर दीपू। तो दीपू कभी गुलार के लिए और कभी खड़कोला बाखल के लिए और कभी मोहन नगर के लिए। तो आज मोहन नगर के लौंडे थोड़ा सा कम होने के कारण सीधा खेल रहे हैं खड़कोला बाखल के लिए। तो इसी के साथ एक और छक्का, तो छक्के पे छक्के दीपू फिलहाल खाते जा रहे हैं। तो इस पे कोई दोहराए नहीं कि 2 और खाएंगे। फिलहाल एक और गेंद और इस पे भी लग सकता था लेकिन काफ़ी बाहर, बल्ले और बॉल का कोई सामना नहीं। फिलहाल एक और अतिरिक्त। फिलहाल अगली गेंद काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद, तो थोड़ा सा संभाला। तो फिलहाल अपनी कप्तानी की पारी इनको निभानी पड़ेगी। तो कप्तानी की पारी निभानी पड़ेगी जैसे ऐसे बोला और सीधे लंबा सा छक्का जो कि तल्या बुझिया। तो तल्या बुझिया ऐसे बॉल जा रहे हैं, अगर सुअर उवर भी बैठे होंगे तो सुअर भी बोलेंगे आज कौन सी काल दशा लगी। फिलहाल एक और बॉल लेके चले हैं और इसको भी फेंकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा बचे, जज करने में थोड़ा सा दिक्कत। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बुणाकोट की टीम से। तो एक और हल्के हाथों से धकेला और 1 रन से संतुष्ट। तो अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर फिर से विनोद भाई। तो विनोद भाई को काफ़ी कम गेंदें खेलने को मिली और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पे तो 2 विकेट के नुकसान पे बुणाकोट का स्कोर 84 रन। फिलहाल अगला ओवर 8वां ओवर लेके आए हैं शायद अमित। तो कोटे का पहला और टीम के लिए 8वां ओवर लेके, तो यहाँ पे एक कैच बन सकता था लेकिन दीपू भाई काफ़ी भारी भरकम शरीर लेके उस पहाड़ी पे चढ़ नहीं पाए, नहीं तो ये भी संभव था एक कैच हो सकता था। इसी के लिए 3 रन पूरे किए और चौथे रन की संभावना और चौथा रन भी इसी के साथ पूरा। तो इसी के साथ रन स्कोर 88 धीरे धीरे बढ़ता हुआ। फिलहाल अमित चले ओवर की अगली गेंद लेके, काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद करवा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ एक और लंबा सा
तो फिलहाल मेरे को लगता है कि खड़कोला बाखल को अपनी तारीफ पचती नहीं, जैसे ही तारीफ करे वैसे ही सीधा छक्का। संभवतः हमारे साथ लेग एम्पायर चमन भाई और एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं फिलहाल हरीश भाई। तो इनका भी काफ़ी शानदार निर्णय है। फिलहाल अगली गेंद और काफ़ी लाइन और लेंथ से भटके फिलहाल एक और अतिरिक्त पड़ता हुआ बुणाकोट की झोली में। तो खड़कोला बाखल की टीम से अभी बैटिंग देखना बाकी कि कैसी कैसी बैटिंग मिलती है। फिलहाल एक और लंबा सा हाथ मारा है और गेंद हवा में और नीचे फील्डर। तो फिर प्रकृति आपदा में फंसी गेंद और फील्डर को भी थोड़ा सा दिक्कत आती हुई और तल्या भीड़ पोड़े तो कि यहाँ से देखना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी के साथ टीम का स्कोर फिलहाल खड़कोटा बाखल की टीम के बॉलरों की ऐसी धुलाई हो रही है जैसे कि बिना किसी निरमा पाउडर के धुलाई। और ये एक और कैच छूटा, तो कैच छूटा और मैच छूटा। तो काफ़ी हल्के हल्के में इस मैच को ले रहे हैं। संभवतः इतने कैच छूट गए हैं जितने कि भाई हाथ से मच्छियाँ नहीं छूटती। संभवतः गुलार समिति को भी अब तेल थप्पा करना पड़ेगा और गेंदें ढूंढनी पड़ेगी जैसे कि बचपन में लड़के करते थे, हाथ में थूक रख के और उसके ऊपर से चटाक से मारना, जिधर थूक उधर बॉल। तो कुछ ऐसे करके बॉलें ढूंढनी पड़ेगी। बुणाकोट की टीम ने इतनी बॉलें नीचे गिराई है कि लाने वाले स्वयं सेवक परेशान। फिलहाल अमित लेके चले जाए अगला गेंद और काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद फील्ड हुई ग्राउंड में ही। रनआउट का खतरा बन सकता था लेकिन बैट्समैन अपने क्रीज में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल अगला ओवर लेके टीम के लिए 9वां ओवर संभवतः। और काफ़ी अच्छी गेंद काफ़ी स्लो रन रही पटकने के बाद, तो समझ नहीं पाए बैट्समैन और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्सों में। तो खड़कोला बाखल की तरफ से भी काफ़ी जाने माने बॉलर ये देखिए समझ नहीं पा रहे हैं, जिन गेंदों पे सीधे छक्के जाने थे उन गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। फिलहाल एक बार फिर चले और बढ़िया लाइन और लेंथ लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड गेंद। अच्छा, तो फिलहाल ये बिल्कुल बढ़िया बॉल और सीधा 6 रन के लिए। तो विनोद मैंने बोला था काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, तो इनका भी हाथ थोड़ा थोड़ा करके खुलता हुआ, तो जैसे कि कछुए की चाल से चलते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके हाथ खुलता हुआ। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं खड़कोला बाखल के बॉलर। एक और छक्का लग सकता था लेकिन प्रकृति में फंसी गेंद और सीधा फील्ड हुई ग्राउंड में। तो ये एक बढ़िया खुशनसीबी कि पेड़ों से लग के सीधा बॉल ग्राउंड में। फिलहाल अगली गेंद और काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो फिलहाल 10वां ओवर लास्ट ओवर आना बाकी। तो लास्ट ओवर में कितने लंबे लंबे छक्के दिखाते हैं, तो अमित लेकर आए हैं संभवतः। तो ये एक बढ़िया गेंदबाजी पैड लाइन पे गेंद है, तो समझ नहीं पा रहे हैं विनोद। तो जैसे गुठियार में खेलते थे सेम उसी तरीके का अभी फिलहाल गेम प्ले देखने को मिल रहा है। तो खुटा बिंदा खुटा बुंदा करके दीपू के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो काफ़ी मजाक में ये गेम चलता हुआ, फिलहाल सीरियस मोड में कोई नहीं, तो जो भी चलेगा मजाक में चलेगा और मजाक में ही मैच जीता भी जाएगा। फिलहाल दीपू भाई का कहना, जो कि खड़कोला बाखल की तरफ से कप्तानी पारी निभाते हैं। फिलहाल एक और गेंद लेके चले हैं अमित, तो देखना बाकी। और ये एक बाहरी किनारा, बैट का बाहरी किनारा लगा और फिलहाल दीपू ने कैच छोड़ा। तो दीपू संभवतः अपने खड़कोला बाखल की टीम के लिए कहीं पनौती न बन जाए इस मैच की बैटिंग देखने के बाद, तो ये अभी देखना बाकी। फिलहाल लास्ट ओवर प्रगति पे। तो एक बार फिर चले अमित और ये काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाज। ऐसे ही अगर पहले ही गेंदबाजी होती तो संभवतः एक आधे झटके ले सकते थे, एक आध खुराक ले सकते थे अपने टीम के लिए और अपने लिए। फिलहाल अगली गेंद तो देखना बाकी और काफ़ी लंबा मारा हुआ है, काफ़ी ऊंचाई भरी ये गेंद जाती हुई, तो सीधे फिलहाल अंदर ही पड़ी और इसी के साथ 2 रन पूरे किए। तो ये भी विनोद के लिए काफ़ी बदनसीबी कि इतना हाई उठाने के बाद भी छक्का नहीं गया। तो आज शायद पता नहीं क्या समझ के आए हैं। फिलहाल एक और लंबा हाथ और सीधे 6 रन। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति।
तो फिलहाल बुलाकोट की टीम स्कोर रहा 118 रन, जीत को 118 रन चाहिए। तो बुलाकोट की काफ़ी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली, और बाकी अभी खड़कोला बाखल की तरफ से देखने को मिलेगी बल्लेबाजी। तो कैसी बल्लेबाजी रहती है, तो और फिलहाल अब खड़कोला बाखल की बैटिंग देखना बाकी। तो फिलहाल दीपू जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज, अपने क्षेत्र के लिए नामी बल्लेबाज अभी इस संभवतः टीम में। तो देखते हैं क्या होता है फिलहाल मैच का हाल। तो दिखाते हैं आपको आंखों देखा हाल फिलहाल मैच का। तो चलिए फिर, खड़कोला बाखल की तरफ से सलामी बल्लेबाजी उतर चुकी है अमित और उर्फ शैम्पू। तो शैम्पू का नाम हमें पूरा पता नहीं है, तो अमित और शैम्पू की जोड़ी यही है, बिल्कुल खतरनाक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दोनों। और बॉलिंग का जिम्मा उठाएंगे तो वो रहेंगे विनोद। तो विनोद चले पहली गेंद लेकर अपने टीम का, और अपना कोटे का पहला गेंद। तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी फिलहाल। तो फिलहाल पहली गेंद ऐसी करवाई है जैसे कि मानो एक बार को गोली भी शर्मा जाए। तो कुछ ऐसी रफ्तार बॉलिंग की, और काफ़ी सूझबूझ भरी बॉल। तो दूसरा बॉल भी बिल्कुल तगड़ी तरीके से करवाया है। तो शैम्पू कितना शैम्पू लगाती है और कितनी फिसलन भरी इस पिच में कितने छक्के लगाते हैं, तो वो अभी देखना बाकी। फिलहाल 3 गेंदें हो चुकी है विनोद की। तो फिलहाल एक और गेंद लेके चले हैं विनोद, और काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाज, और हाथ पे लगी तो संभवतः भागना बनता है। तो इसी के साथ 2 रन पूरे किए, और एक और रन की कोशिश है, इसी के साथ 4 रन। तो 3 रन जो भागे, तो इसमें काफ़ी मेहनत भरा अमित के लिए। फिलहाल विनोद चले अगली गेंद लेके, और काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद, और एक और शानदार अपील, लेकिन नकारा एम्पायर ने। तो बुनाकोट की टीम में कुछ ऐसे गेंदबाज विनोद जैसे, जो कि बिल्कुल लाइन और लेंथ वाली गेंद कराते हैं, और इसी के थोड़ा सा मिसफील्ड और मिसफील्डिंग हुई तो संभवतः 4 रन भी जा सकता है। तो बॉल में इतनी स्पीड है जैसे कि बुलेट ट्रेन भी फेल है, और काफ़ी बढ़िया थ्रो, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन अमित भी भागे अपने भारी भरकम शरीर को लेके, जैसे कि बल्द खदेड़ने जाते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पे फिलहाल खड़कोला बाखल की का स्कोर बिना किसी नुकसान पे 7 रन। तो फिलहाल दूसरा ओवर प्रगति पे, और काफ़ी मलिंगा वाली गेंद करवा रहे हैं, और काफ़ी स्पीड इस गेंदबाज में, तो समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्सों में। फिलहाल सुरेंद्र चले अगली गेंद लेके, और ये देखिए थोड़ा सा अगर पैर हटाते तो संभवतः खुराक ले लेते। तो काफ़ी अच्छी गेंद, बैट्समैन को नज़र नहीं आ रही है, हवा हवा में बैट घुमाया और जाने दिया। फिलहाल अगली गेंद इसे लेके चले हैं, काफ़ी लाइन और लेंथ की गेंद, पढ़ना मुश्किल समझना मुश्किल। फिलहाल बैट्समैन छोर बदल के आए हैं अब इस टाइप पे अमित। तो देखना पड़ेगा अमित कितने लंबे छक्के दिखाते हैं। तो अमित भी संभवतः लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो देखते हैं कितने लंबे दिखाते हैं या फिर बिल्कुल लंबे जाते हैं, तो देखना बाकी अभी। और सीधा मिडिल स्टंप उखाड़ा है अमित का, तो नाखुश रहेंगे फिलहाल। तो खड़कोला बाखल को लगने वाला पहला झटका अमित के रूप में। और फिलहाल जो अगले बैट्समैन आया खड़कोला बाखल की तरफ से सचिन, जो कि घुराडुंगा प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के बिल्कुल शतकीय बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं इस जीपीएल गुलार के टूर्नामेंट में शतक लगा पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल देखना बाकी। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 9 रन स्कोर फिलहाल खड़कोला बाखल का। तो अब इस टाइप पे होंगे सचिन, तो देखना सचिन के पारी निभाते हैं या नहीं, या नाम ही सचिन, फिलहाल अभी देखना बाकी। फिलहाल संभवतः तीसरा ओवर लेके आए हैं ललित बुनाकोट की टीम से, और टीम के लिए तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर। तो इसी के साथ एक और अतिरिक्त दिया, अतिरिक्त से स्वागत किया सचिन का। तो सचिन जो आगे सामने बिल्कुल पर्वत जैसे खड़े हैं, तो हर कोई बॉलर एक बार शर्मा जाए। और ये देखिए
तो बिल्कुल फुल टॉस गेंद को जज नहीं कर पाए और सीधा अपना मिड विकेट दे पाए, सीधे झोली में जाने दिया अपना विकेट बिल्कुल आसानी से। तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी जैसी, तो इतने बड़े प्लेयर हैं और चुटकी में अपना विकेट दे दिया, तो ऐसी संभावना नहीं थी फिलहाल सचिन से। तो चल पड़े सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ। फिलहाल अगले बैट्समैन नाम आना बाकी, तो बॉल में काफ़ी उछाल, इसी के साथ एक और अतिरिक्त, तो अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर फिलहाल दोहरे अंकों में 10 रन। फिलहाल एक बार फिर चले ललित, एक खुराक ले चुके हैं और दूसरी खुराक की कोशिश है और काफ़ी लाइन और लेंथ वाली गेंद है, तो लाइन से नहीं भटके फिलहाल जब तक एक छक्का नहीं लगा। संभवतः खड़गोला बाखल की टीम में अभी बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज आना बाकी। तो फिलहाल ललित ने काफ़ी कस के रखा है, काफ़ी बांध के रखा है बल्लेबाज को, कुछ ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक वाइट और एक नो। तो इसी के साथ ये बॉल नो होती हुई और बल्लेबाज को एक मौका खुला बैट घुमाने का। तो खुला बैट घुमाने से मतलब जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग किधर भी घुमाया जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए इस फ्री हिट का और जाने दिया सीधा बॉल विकेट कीपर के ग्लव्सों में। फिलहाल ललित अपने टीम के काफ़ी बेस्ट बॉलर, तो फिलहाल बैट का थोड़ा सा हल्का किनारा और बॉल जा पड़ी सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ। धीरे धीरे फील्डिंग भी संभावना साथ में चलते हुए, इसी के साथ 3 रन पूरे और ओवर की समाप्ति। फिलहाल चले एक बार फिर और छाती फोड़ बॉल कहा जाएगा, निशान पड़ गया है, तो कृपया मेडिकिट भी साथ में लाए। तो गुलार की समिति को ये रेख देख का काम सौंपा ललित ने अपने लास्ट गेंद में। फिलहाल अगला ओवर लेके आए हैं विनोद, जो कि काफ़ी बेस्ट बॉलर है अपने टीम के लिए और सीधा मिस फील्डिंग हुई। फिलहाल एक रन आउट का खतरा, तो इसी के साथ एक और गेंद लेके चले हैं विनोद। तो देखते हैं, खुराक लेते हैं और संभवतः खुराक लिया, इसमें कोई दौरा ही नहीं। काफ़ी तेज गति के गेंदबाज, तो किसी को भी घबराना पड़ सकता है जो कि बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉल समझना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल अब शैम्पू की जगह लेंगे खुद दीपू, जो कि कप्तानी पारी फिलहाल निभा रहे हैं, तो दीपू की पारी देखना बाकी। फिलहाल विनोद अगली गेंद लेके चले हैं दीपू के लिए और काफ़ी भारा किनारा लग के सीधे थर्ड मैन में गेंद और इसी के साथ 1 रन पूरा किया। बॉल भी बाउंड्री लाइन के करीब और सीधा 4 रन, तो आते ही स्वागत किया है और साथ ही में नो बॉल और फ्री हिट। तो एक जीवन दान, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाने का मौका, एक सुनहरा मौका दीपू के पास। तो फिलहाल दीपक नेगी इस फ्री हिट का कितना फ़ायदा उठाते हैं ये देखना बाकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी गेंदें जा रही हैं कि मानो गोली के बराबर, तो गेंद जज करना मुश्किल है। फिलहाल हल्के हाथों से धकेला है, 1 रन की कोशिश, संभवतः 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए खास। फिलहाल ओवर की अगली गेंद लेके चलिए विनोद, एक बार फिर हल्के हाथों से धकेला है, फिलहाल ग्राउंड में ही गेंद, तो 1 रन चुराया किसी तरह और स्ट्राइक पे दीपक ने फिर से दावरा। फिलहाल विनय चले अगली गेंद और ये काफ़ी स्टेट की ओर से सीधे दंदनाता हुआ 6 रन, तो दीपक के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसी छक्के के साथ खड़गोला बाखल का स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल एक बार फिर चले विनोद और काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। तो ओवर की समाप्ति और मात्र 30 रन खड़गोला बाखल का स्कोर। फिलहाल सुरेंद्र आए हैं अगले बॉलर, तो बॉल ऐसी कराते हैं तो एक बार देख के मलिंगा भी शर्मा जाए और पहली गेंद में स्वागत किया है दीपू ने सुरेंद्र का सीधे छक्के से, तो काफ़ी खामोश बल्ला पहले और खुल चुका है अब। तो दीपू भी काफ़ी मुस्कुराते हुए कि जितनी गेंद दो, जहां गेंद दो वहां मारेंगे, जहां बोलो वहां आएंगे। तो फिलहाल अगली गेंद सुरेंद्र की अपनी ओवर से और एक और लंबा प्रहार, लेकिन फील्ड हुई और देखना अभी बाकी, क्योंकि यहाँ पे कोई संभवतः
पता नहीं कि कब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाए। फिलहाल इसी के साथ 2 रन पूरे किए, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। तो सुरेंद्र जैसे पहले ओवर निकाली थी बिल्कुल सनसनाहट के, तो वैसे ही ये ओवर निकालते हैं या नहीं। तो फिलहाल बैट का बिल्कुल बाहरी किनारा लगा और सीधे बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ, तो बढ़िया क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा वहाँ। और 2 रन से फिलहाल फिर से संतुष्ट। तो एक अच्छा मौका था दीपक को पवेलियन भेजने का, तो कीपर द्वारा ये भी मिस फील्डिंग और छोड़ा कैच को। तो बड़े तेज गति के गेंदबाज माने जाते हैं फिलहाल सुरेंद्र। तो दीपू ने लगाया एक हल्के हाथों से और सीधा 4 रन को, तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो दीपू जैसे मैंने बोला था अपनी टीम का कप्तानी पारी निभाएंगे, तो संभवतः कप्तानी पारी फिलहाल निभा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो बुनाकोट के बॉलर भी थोड़ा थोड़ा करके पिटने लगे, जैसे पहली और दूसरी ओवर निकली थी वैसे ही अगर साथ में 4 ओवर निकल जाते तो संभवतः खड़गोला बाखल की टीम को प्रेशर में ला सकते थे। फिलहाल दीपू ने इतना रिलीज किया कि मैच बिल्कुल मजे मजे में लेते हुए, तो मैच ऐसा चलता हुआ जैसे 100 मैच चलता है। फिलहाल 2 गेंदें ऐसे निकाली है 1 बाउंस पे, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति पे खड़गोला बाखल का स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, माफ़ कीजिएगा 3 विकेट के नुकसान पे, जो कि एक शैम्पू और एक सचिन और एक अमित। फिलहाल इसी के साथ स्वागत किया है 9 बॉल से, तो बिल्कुल ख़राब गेंदबाजी। फिलहाल अगला गेंद लेके चले आए, तो काफ़ी बढ़िया स्लो वन गेंद थी और 2 कदम आगे बढ़ के मारते तो ये फुल टॉस भी हो सकती थी। तो बिल्कुल गेंद की लंबाई तक गए और एक आसान सा शॉट मारा। फिलहाल 1 रन से संतुष्ट। तो ओवर की अगली गेंद लेके चले हैं दीपक। तो दीपक के लिए काफ़ी बढ़िया गेंद, काफ़ी लंबाई तक गए थे लेकिन उठाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी स्लो वन गेंद भी थी और काफ़ी बढ़िया गेंद भी थी। फिलहाल एक बार फिर चले और देखना बाकी कि कितने लंबे छक्के मारते हैं। फिलहाल कैच बन सकता था लेकिन छोड़ा और मिस फील्डिंग हुई, तो 2 रन भागने की कोशिश, लेकिन हाना खाना करके 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल अगली गेंद और काफ़ी बॉल की लंबाई तक गए, 1 कदम आगे बढ़े और सीधा 6 रन के लिए। तो ये बिल्कुल लंबा छक्का, संभवतः 200 मीटर पूरा। तो अगर फीता लेके नापा जाए तो नापते नापते शाम। तो कुछ ऐसे छक्के देखने को मिल रहे हैं फिलहाल खड़गोला बाखल की टीम से, और देखना भी बनता है क्योंकि क्षेत्र के काफ़ी नामी बैट्समैन इस टीम में छुपे हुए। और ये देखिए एक और लंबा सा छक्का मारा है, सीधा फील्डर बने दर्शक। तो ड्रेसिंग रूम से काफ़ी तालियां, संभवतः पहले ऐसे छक्के ना मारे हों तो तभी जाके इतनी गड़गड़ाहट की तालियां लगती हुई। फिलहाल अगली गेंद प्रगति पे, देखना बाकी। तो हाना आना करके रोका और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर की समाप्ति पे फिलहाल 59 रन। तो मैच काफ़ी शांत मुद्रा में चलता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे गली क्रिकेट चलती है, सेम वैसे ही शांत माहौल का ये मैच चलता हुआ। फिलहाल जीपीएल गुलार का ये टूर्नामेंट, और एक काफ़ी लंबा शॉट मारा है बट काफ़ी ऊंचाई भरी ये गेंद और नीचे फील्डर की कमी। तो ग्राउंड कुछ ऐसा कि सीधे बॉल छूटी और 4 रन। तो दीपक भाई भी काफ़ी खुश मुद्रा में कि गेंद गई तो सीधा 4 रन, संभवतः नहीं तो कैच हो सकती थी। फिलहाल अगली गेंद ललित। तो ललित काफ़ी तेज गति के गेंदबाज, अपने क्षेत्र के लिए नामी गेंदबाज और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। तो संभवतः ऐसी गेंद देखना बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि हर मैच में कुछ ऐसी गेंदें करवाते हैं कि सीधा अपनी दूसरी गेंद में विकेट। तो दीप को निराश होकर जाना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम की तरफ। तो काफ़ी हल्के में ले लिया था ललित को, जो कि घुराडुंगा के टूर्नामेंट में काफ़ी खतरनाक बॉलिंग की थी। तो ललित जैसे बॉलर का सामना किया दीपू ने, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात। फिलहाल दीपू भाई अभी सोच मंत्रणा में कि विकेट कैसे दे दिया, खेलने के बड़े मज़े ले रहे थे। तो इस मज़े के साथ आए ड्रेसिंग रूम में पानी पीने। फिलहाल ललित चले अरविंद के लिए एक और एक काफ़ी बढ़िया अपील
लेकिन नकारा एम्पायर ने। तो काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाज फिलहाल ललित के द्वारा। तो काफ़ी नामी बॉलर भी है जैसे मैंने बोला था। तो काफ़ी कम रन इन पे लगते हैं और काफ़ी कम गेंद जज होती है। फिलहाल बैट्समैन संकोच में कि गेंद कहाँ टपके और कहाँ जाए, ऐसा कोई पता नहीं। फिलहाल ललित चले और लगातार उछाल दे रहे हैं गेंद को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो इसी के साथ 7वां ओवर भी समाप्त और 63 रन। धीरे धीरे करके मैच एक तरफा होता हुआ और बुनाकोट की झोली में ये मैच जाता हुआ। तो फिलहाल ये दीपक नेगी को बोलना पड़ेगा हमें कि जितना मजाक में इन्होंने मैच लिया था, जिस तरह की बल्लेबाजी करती है, जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, उस एक अच्छे बैट्समैन और बॉलर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए तो अपने मैच को इतना ढीला छोड़ा कि अब मैच हो गया एक तरफा। तो ऐसी आशाएं नहीं थी फिलहाल दीपक नेगी से। तो अब सारा दामोदर एक तरफा काफ़ी कट लिया है और फिलहाल बने हैं जब से आए हैं क्रीज में अटके पड़े हैं। तो काफ़ी सहारा दे रहे हैं दूसरे बल्लेबाज को कि आप रन मारो, हम आपके साथ खड़े हैं। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन काफ़ी हवा में बैट, तो बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इसी प्रकार जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्सों में और मैच भी धीरे धीरे करके बुनाकोट की तरफ ठसकता हुआ। और ये एक और अच्छी गेंद, सूझबूझ भरी गेंदबाज बोलेंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से गेंद कर रहे हैं अभी। तो जिस प्रकार दीपक के रहते चलते 2-4 छक्के लगे तो लगा मैच अपना। लेकिन जैसे ही दीपक ने की ड्रेसिंग रूम की तरफ गए वैसे ही लगता कि बुनाकोट की टीम और बॉलर हावी होते हुए फिलहाल खड़कोला बागल पे। फिलहाल अगली गेंद देखना होगा क्या होता है। फिलहाल काफ़ी हल्के हाथों से ले खेला है और फील्डर के हाथों में और सीधा विकेट की सीधा फील्डर के हाथों में और एक आसान सा कैच है। फिलहाल इसी के साथ अगले बैट्समैन आए हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन संदीप। तो संदीप भी एक जाने माने बैट्समैन। तो बैट पे आई तो सीधा छक्का और ना आए तो सीधे विकेट। तो फिलहाल अगले बॉलर आए हैं पीताम्बर। तो देखते हैं बैट्समैन में कितना पीतल भरते हैं। फिलहाल ये देखना बाकी और आगे जाके खेला था लेकिन बॉल में काफ़ी उछाल और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्सों में समझ नहीं पाए बैट्समैन और संभवतः पीताम्बर ने भर दिया है बैट्समैन के अंदर पीतल। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं और ये एक स्लो वन गेंद और काफ़ी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाई बैट्समैन। तो बैट्समैन समझ नहीं पा रही है गेंदों को कुछ ऐसे जाने दे रहे हैं विकेट कीपर के ग्लव्सों में जैसे कि आड़ू की चोरी करके नीचे खड़ा हुआ आदमी आड़ू पकड़ते हैं। फिलहाल अगली गेंद पीताम्बर के द्वारा और अच्छा पीतल भर रहे हैं फिलहाल बैट्समैन में। तो बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं, फिलहाल बाहर निकल रहे हैं खुद ही और जाने दे रहे हैं दूसरे बैट्समैन को। तो मौका मिलना चाहिए मजे लेने का सबको। तो एक एक करके 2-2 बॉल फिलहाल सबके नसीब में। फिलहाल चले गेंदबाज एक और अतिरिक्त के साथ। फिलहाल एक बार फिर चले और काफ़ी लेग स्टंप के बाहर और एक और अतिरिक्त फिलहाल पीताम्बर के द्वारा। तो काफ़ी सन्नाहट भरा ये गेम चलता हुआ फिलहाल एक लंबे हाथों से खेला है लेकिन बाउंड्री इतनी लंबी मानो कि 150 मीटर दूर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी यहाँ पे फेल। फिलहाल गुलाल समिति ने कुछ ऐसी बाउंड्री बनाई है कि बिल्कुल सूझबूझ भरे। तो जो छक्के मारेंगे वो बिल्कुल कस के मारेंगे, नहीं तो सीधा आउट होंगे। फिलहाल पैड लाइन की गेंद पीताम्बर द्वारा थोड़ा सा अपील। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति। फिलहाल अगली फिलहाल 1 ओवर में चाहिए 50 रन। तो हल्के हल्के में मुकाबला पूरा सीधा बुनाकोट की जीत का। तो आखिरी ओवर में फिलहाल रन स्कोर इतना कि संभवतः 10 नो बॉल भी दे दें तो फिर भी नहीं लगेगा। फिलहाल एक और लंबा शॉट मारा है, काफ़ी उछाल इस गेंद में, काफ़ी ऊंचाई और अभी भी कुछ नहीं। फिलहाल एम्पायर का इशारा आना बाकी और 4 रन। फिलहाल अगली गेंद लेके चले हैं और काफ़ी
संभवतः पूरा मैच पूरी जीत बुढ़ाकोट की। तो अब गेंद ऐसे करा रहे हैं कि मारो छक्का बल, जितने छक्के मारने हैं डबल मारो, हम डबल रन देंगे। तो 100 मीटर की जगह में 200 मीटर का छक्का, तो संभवतः 12 रन देना। और ये एक अतिरिक्त गेंद, फिलहाल एक और अतिरिक्त। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर में पूरा गेम खेला है। तो जीत हुई बुढ़ाकोट की और हार हुई खड़गोला बाकर की। तो ये देखो अपने हामिद भाई बिल्कुल तगड़े तरीके से बोला अपनी वीडियो काट देना, जहाँ से बैटिंग हमारी आई है वहाँ से बैटिंग काट देना। फिलहाल इसी के साथ मैच समाप्त। तो बनते हैं फिलहाल दूसरे मैच में।